श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय। अथ चतुर्थो अध्यायः। राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथारंभ। सूत उवाच वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात् आत्मजाया सुतागार पशुद्रविणबन्धुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहो पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छथ सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामनाः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रयवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरेः कथयतः कथां भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः यथा गोपायति विभुर्यथा संयक्षते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितं यथा गुणास्तु प्रकृतेर्युगपत्क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान् खलु। सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः हृषीकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तितृतीयाय देहिनामन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। शौनकादि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था।
इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों-ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों-त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंत्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज और तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है।